चलिए पॉइंट नंबर 1 जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, टॉर्क। लीनियर एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था मैंने आपको। कॉपी नहीं है बेटे सर? कॉपी निकालो। हाँ नहीं, मैंने आपको बताया कि एंगुलर मोमेंटम मैंने पढ़ाया था, ट्रांसलेशन एंगल। हाँ टॉर्क, ठीक। दूसरा, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हम टॉर्क यूज करते हैं और कहाँ इसको मतलब निकाला जा सकता है। नंबर 3, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंट, ये रिलेशन, ठीक। और लगे हाथ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, ये क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको बताया था, दैट वाज डिफाइंड एज यस r क्रॉस p, rp sin theta, and for that we have to multiply that radius vector and that momentum which are perpendicular to each other. जो रेडियस वेक्टर और मोमेंटम परपेंडिकुलर, उनको मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाता है एंगुलर मोमेंट, राइट। अच्छा, सो या ऐसे कुछ के अगर आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो वो जो रेडियस वेक्टर होता है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट, अगर वो रेडियस वेक्टर टर्न हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या होता है? जैसे हम फोर्स के बारे में कहते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट विच कॉज द चेंज इन मोमेंट, फोर्स इज एन एजेंट विच कॉज द चेंज इन मोमेंट। अभी तो लिखते हैं F इज इक्वल टू dp बाई dt बिकॉज दैट कॉजेज चेंज इन मोमेंट। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम किसी बॉडी पर, तो समझो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। कितना चेंज होगा उस बॉडी का मोमेंटम? 1 सेकंड में, दैट इज द फोर्स अप्लाइड। हमने फोर्स कितना अप्लाई किया, दैट फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच चेंज इन मोमेंटम हैज टेकन प्लेस इन 1 सेकंड, ठीक। अच्छा, इसी तरह से टॉर्क हम डिफाइन करते हैं। टॉर्क वो चीज है जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम चेंज करता है, दैट इज ऑल। ठीक बेटे, टॉर्क इज एन एजेंट, वेयर इज योर नोटबुक निकालो। टॉर्क इज एन एजेंट विच कॉजेज व्हाट? चेंज इन एंगुलर मोमेंट। टॉर्क कॉजेज रोटेशन। अगर आप टॉर्क एक बॉडी को अप्लाई करोगे, इट रोटेट्स द बॉडी। टॉर्क कॉजेज रोटेशन, ठीक। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, what is the mathematical expression for torque? वो आप ऐसे देख लो, हैव ए लुक। ये पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट O, और यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक। पहली बात यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ऑब्वियसली ये यहां से कितना रेडियस वेक्टर है, r, ये है रेडियस वेक्टर इसका, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर इसका कुछ वेलोसिटी होगा किसी डायरेक्शन में, यूं यूं यूं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा, बिकॉज उस सूरत में ये रेडियस वेक्टर चेंज होगा। लेकिन क्या वो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा? हाँ, वो तभी होगा चेंज जब इस पर टॉर्क एक्ट करेगा अबाउट दिस पॉइंट। टॉर्क इज ऑलवेज डिफाइंड अबाउट ए पॉइंट। कोई एक पॉइंट हमें फिक्स करना पड़ता है और टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कहोगे, somebody asks you a question, what is torque produced by that force? उसका मतलब कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये है कि what is the torque produced by that force or by this force, by gravitational force, by any force about a point. पॉइंट को आपको फिक्स करना पड़ेगा। ये है फोर्स F. We have to find what is the torque produced by this force about this point on this object. तो उस टॉर्क की वजह से इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? चेंज होगा, बिकॉज यू सी इफ देयर इज अ टॉर्क प्रोड्यूस्ड द एंगुलर मोमेंटम विल चेंज। अच्छा, वो मैं रिलेशन बताऊंगा इनके दरमियान। ओके, तो ये देखो, दिस इज थीटा
angle between R forward and F. So torque is mathematically defined as torque is equal to ये R cross F. This is the definition for torque. जैसे वहां है angular momentum का definition R cross P. तो यहां क्या definition है? R cross F. तो magnitude क्या होगा torque का? शाबाश, RF sin थीटा. ऐसे कुछ. डायरेक्शन क्या है टॉर्क का? R क्रॉस P. ये R है ना? R क्रॉस F. ये R है. F में वाइंड कीजिए अपने फिंगर्स. वॉच वाइड द थंब गोज. इसका मतलब इनसाइड. ये है R का डायरेक्शन. जरा R को वाइंड करो F में, तो कहां हो जाएगा थंब? इनवर्ड्स. सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू व्हाट एंड व्हाट? दिस R एंड दिस F. क्योंकि R और F एक ही प्लेन में है ना. वो प्लेन भी कौन सा है? नहीं, कौन सा प्लेन है सामने से? कौन सा प्लेन? कौन सा प्लेन है बेटे? अरे भाई ये बोर्ड तो है. इसी बोर्ड पर दोनों चीजें हैं ना. मैंने खुदाया. अभी वो रिकॉर्ड हो रहा है. अभी मैं पता नहीं कश्मीरी में क्या क्या बोलता रहूंगा. चलो. तो टॉर्क इज इट इज इन द सेम प्लेन, प्लेन ऑफ द पैनल. तो आपको परपेंडिकुलर डालना है अंदर की ओर. सो द परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर दिस पैनल बट इनवर्ड्स. ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता था यूं, राइट. लेकिन ये अंदर की ओर है. वो आर को पी में एफ में क्रॉस करना है. ठीक. अगर आर नीचे होता है और एफ ऊपर, तो आर क्रॉस एफ बाहर आ जाता. लेकिन यहां आर ऊपर है. ठीक. तो वाइंड करना पड़ेगा. अच्छा, नाउ यहां पर मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा. हैव ए लुक. अगर मैं इस एफ के दो पीसेस करूंगा, कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स. एक पीस आएगा यहां से एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा सॉरी, और यहां से कौन सा पीस आएगा? एफ साइन थीटा. ये इस वेक्टर के दो पीसेस करते हैं. एक आर के डायरेक्शन में आया और एक परपेंडिकुलर टू आर है. लेकिन यहां जो बैठा है ये कौन सा कंपोनेंट है? ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. इसका मतलब अगर टॉर्क देखा जाए वो तो ये आर इंटू एफ साइन थीटा है. मतलब आर, आप क्या कर रहे हो टॉर्क के लिए? आप इस आर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो? सीधे सीधे मल्टीप्लाई एफ साइन थीटा के साथ. सो आई कैन राइट इट अदर वे अराउंड आल्सो. I can write it other way around. Torque is equal to yes R F perpendicular. दूसरा तरीका भी लिखने का है, क्योंकि मैं R को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं? F के उस कंपोनेंट के साथ जो R को. अच्छा, या अदर वे अराउंड. अदर वे अराउंड भी हो सकता है. अगर मैं इस F को पूरा F जो पीछे की ओर हटाऊंगा यूं, ठीक, एक लाइन बनाऊंगा और इस O से इस F पर परपेंडिकुलर डालूंगा. ये तो पूरा एफ है ना ये लाइन. ठीक. लेकिन इस आर के दो कंपोनेंट, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है. इस आर के भी दो कंपोनेंट, एक तो ये यहां से यहां तक आर कास और ये आर साइन थीटा. अगर मैं इसको ऐसे समझूं, ये एफ इंटू आर साइन थीटा है. एफ पूरा है और आर साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ आर. ठीक. तो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं. टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल टू एफ पूरा, आर कौन सा? दिस वन परपेंडिकुलर पार्ट. what is that perpendicular part? That perpendicular part is that piece of r which is perpendicular to f. वहां हो perpendicular to f sin theta perpendicular to r, full r. मगर ये r sin theta is perpendicular to what? full f. Yes. So it is f r perpendicular. इन दो चीजों से क्या पता चलता है आपको? इन दो चीजों से यह पता चलता है, जब टॉर्क निकालना हो, आपको वो रेडियस वेक्टर पीस या वो फोर्स पीस आपस में मल्टीप्लाई करने हैं जो आपस में क्या हो. बस इतना सा है. मल्टीप्लाई दैट फोर्स एंड दैट रेडियस वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू, आपको टॉर्क मिल जाएगा इन सिंपल केसेस. जैसे एंगुलर मोमेंटम मिलता रहता है, हाँ, मोमेंटम इनटू रेडियस परपेंडिकुलर पार्ट ऑफ द रेडियस वेक्टर, तो मिल जाता है एंगुलर मोमेंट. इसी तरह से यहां भी टॉर्क मिल जाएगा आपको बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट एंड व्हाट. टॉर्क मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कंपोनेंट
components of R and F which are perpendicular to each other. ये याद रखना है, मतलब जब प्रैक्टिकली इन रियल टाइम सिचुएशंस, हाँ बेटे, इन रियल टाइम सिचुएशंस जब हम टार्क निकालते हैं, हमें क्या करना है, वो फोर्स और वो आर मल्टीप्लाई करना है जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। अच्छा हो गया ये। दूसरी बात, सेकंड कॉन्सेप्ट, यही टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये है ना, जरा इसको कंपोनेंट्स में लगाइए। टॉर्क इज इक्वल टू, यस, इसको ए क्रॉस बी का बनाइए। उसका टेक्निक क्या है, आई जे के ऐसे करते हैं ना, वेक्टर्स में जो करते हो, फिर इस आर के कंपोनेंट्स, इट्स अ रेडियस वेक्टर, इस कंपोनेंट्स आर एक्स वाई जी, ठीक। इस एफ के कंपोनेंट्स एफ एक्स एफ वाई एफ जी, ऐसे कुछ, राइट। अच्छा, अब इसको कैसे करते हैं फिर एक्सपेंड, आई टाइम्स हैव ए लुक, आई के साथ ये दो लाइन से कट करो, ये लाइन और ये लाइन, बाकी क्या बचा, वाई एफ जी एफ वाई जेड एफ, राइट। देख मैंने क्या किया, इस आई के साथ ये दो लाइंस खत्म, बाकी ये बचा, फिर माइनस जे करके बीच में माइनस जे लिखना चाहिए, जे वाला लाइन खत्म, और हॉरिजॉन्टल लाइन तो खत्म होता ही है क्योंकि उसमें ये भी है ये भी है ये भी है, खत्म। फिर पहले में ये लाइन खत्म होगा, दूसरे में ये लाइन खत्म हुआ, वहां क्या बचा, एक्स एक्स एफ एक्स। हाँ, आप कुछ खुद भी कर सकते हो, शायद आपको याद भी होगा, लेकिन इसमें गलती होने की चांसेस जीरो है, इसमें गलती नहीं हो सकती है। प्लस के टाइम्स, अब ये खत्म, बाकी क्या बचा, क्या बचा बाकी, एक्स एफ एक्स, शाबाश, एक्स एफ एक्स, वाई एफ वाई, बस इतना कुछ आपको बनाना पड़ेगा पहले। अब जरा देखो, यूं और यूं करके और यूं करके, बस ओकेजन यूं किए तो पाने, एक चीज याद रखो, दूसरा चीज खुद ही हो जाता है। तो क्या लिखूंगा मैं, टॉर्क इज इक्वल आई टाइम्स वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, उसका उल्टा, फिर नेगेटिव करके उसका उल्टा, ठीक, माइनस जे करके, हाँ, एक्स एफ जी माइनस जी एफ एक्स प्लस के टाइम्स एक्स एफ वाई माइनस, बस हो गया। बताइए इस टॉर्क का एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है बेटे, यस यस, वाई एफ, टू नहीं, जी है यार, हाँ, माइनस जेड एफ जी एफ वाई, और जे कंपोनेंट क्या है, जो आगे है के, ठीक। तो मतलब एक्स कंपोनेंट में एक्स है नहीं मत है, जे कंपोनेंट में वाई नहीं है, और के में जेड नहीं है। ये इसलिए है कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सपोज आपका फोर्स कंपोनेंट और एक्स का आर कंपोनेंट इस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो टॉर्क किसके में, जेड में, तो टॉर्क जेड कंपोनेंट में कहां होगा, जेड फोर्स, वहां, वो तो ये फोर्स होंगे, नहीं समझे आप। इस कंपोनेंट में जो टॉर्क का ये कंपोनेंट है, उसमें वो फोर्स का कंपोनेंट है नहीं, उसमें फोर्स का ये कंपोनेंट है, तो क्योंकि ये टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स एंड रेडियस वेक्टर, ठीक। कीप दैट इन योर माइंड, इसको कॉपी कर लो, शाबाश, करो कॉपी इसको। दिस इज टॉर्क। फिजिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क इज व्हाट, व्हिच कॉजेस चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कॉज करता है उसी को टॉर्क का नाम दिया जाता है। इट इज इफेक्टिव कॉज इज जस्ट टू कॉज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एक बॉडी अगर एक ही जगह है, इसको रोटेट करने के लिए आपको टॉर्क की जरूरत है। कोई स्फीयर है, यूं यूं स्फीयर, मैं इसको ऐसे करूंगा, ऐसे, मैं उसको ऐसे करूंगा, वो ऐसे करेगा, रोटेट कहां होगा, रोटेट नहीं होगा। अगर मैं ऐसे करूंगा,
सिर्फ यूं 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 रोटेट करें। तो ये टार्क है ना, फोर्स यूं सेंटर से डालो परपेंडिकुलर, ऐसे हो गया F इंटू दिस R, हो गया टार्क, परपेंडिकुलर है ना, दैट रोटेट्स इट। अच्छा, वो अब आपने कैसे मतलब लिया इट चेंज द एंगुलर मोमेंट? मतलब क्या? आपने इसका मतलब कैसे लिया, मतलब लिया कि इट चेंज द एंगुलर मोमेंट? क्योंकि ये स्फीयर है ना, पहले एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो, रेस्ट में जो है यू, इट हैज नो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस, किया ना चेंज, पहले जीरो, नाउ समथिंग, आई हैव चेंज्ड द एंगुलर मोमेंटम बाय अप्लाइंग द टॉर्क, बाय अप्लाइंग द टॉर्क। ठीक है ना, करो कॉपी, शाबाश। अच्छा, नाउ third concept is, what's the relationship between torque and angular momentum? Relation between torque and angular momentum, before I give you some examples about torque, right? Relation between torque and change in angular momentum. Change in angular momentum. क्या है रिलेशन टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान, मैं एस्टेब्लिश करके देता हूं ये रिलेशन आपको। ठीक, चलो, वी नो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, डू यू नो इस, ये होता है ना आर क्रॉस पी। व्हाट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर एंड पी। ठीक, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर गिवन बाय द राइट हैंड रूल। परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, अगर ये प्लेन है ना यूं, इसका परपेंडिकुलर यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है, लेकिन हमें राइट हैंड से देखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर। वैसे यूं करके, कभी यूं करके, कभी किसी प्लेन में आप यूं स्वीप करते हो, यूं यूं स्वीप किया, ये हो गया। लेकिन स्वीप अगर प्लेन को करना है, प्लेन ऐसे होना चाहिए ना, ताकि स्वीप करो, ऐसे करो स्वीप किया, तो देखना पड़े, पहले देखो क्रॉस प्रोडक्ट में पहले प्लेन को देखना पड़ता है। ठीक, मन की आंखों से देखना पड़ता है, ये प्लेन है, हाँ अब मैं करूंगा स्वीप, ये हो गया। अब कभी कभी यूं करना पड़ता है स्वीप। ठीक, अच्छा, चलो, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। जरा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो दोनों साइड से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये हो गया डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, आर क्रॉस पी। फिलहाल ठीक चल रहा है, ओ सॉरी, आर क्रॉस पी फिलहाल ठीक चल रहा है, ओके। चलो, मैंने दोनों साइड से क्या किया, ओ बेटे, दोनों साइड से डिफरेंशिएट किया, ओके, दैट्स गुड। चलो, अच्छी बात है, लाओ इसको इधर, लाओ इसको इधर। ये हो गया डी एल बाई, सॉरी, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, यस, करो इसका डिफरेंशिएशन। पहले आर को, पी को बाहर मत निकालो, नो, हाँ, ये समझो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना होता है, यूवी का डिफरेंशिएशन। पहले ये लिखा है ऐसे ही, डिफरेंशिएशन किसका, पी का, इसमें चेन रूल लगता है। हाँ, चेन रूल लगेगा। पहले ये ऐसे ही रखना है कि डिफरेंशिएशन पी का करना है, शाबाश बेटे। फिर क्या रखूंगा अपनी जगह, मगर अपनी जगह बोले खा पी की याद जाए सुगेज गलत, क्या ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए, तो यू डोंट हैव योर ओन चॉइस, ये खुश कर, आपका अपना चॉइस नहीं हो सकता है, वरना यूवी में अपना चॉइस हो सकता है, बिकॉज इफ यूवी आर स्केलर देन यू कैन हैव योर ओन चॉइस, मगर या डॉट प्रोडक्ट में अपना चॉइस से कर सकते हो, लेकिन क्रॉस में हिसाब रखना पड़ता है, ए कहाँ है वहीं रखना है, बी कहाँ है वहीं रखना है, आर कहाँ है वहीं रखना है, पी कहाँ है वहीं रखना है, आर अपनी जगह, इसका डिफरेंशिएशन। अब आर को अपनी जगह डिफरेंशिएशन कर लो और पी को अपनी जगह रखो, ये ठीक है।
वरना आप कहना सर अगर PM यहां लिखेंगे dr/dt यहां लिखेंगे वो गलत होगा, बिकॉज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B इज नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A, बिकॉज यू नो क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट कम्यूट, वो कम्यूट नहीं कर रहे। ठीक, अच्छा, तो dl/dt इज इक्वल टू यस R क्रॉस, ये किसके बराबर होता है? कभी देखा है ये अपनी जिंदगी में? कब? होता है आप बोलो बेटा, क्या होता है? कुछ नहीं पता, हाय मेरे अल्लाह। पता है अच्छा, मैं एक बात बताऊंगा, अगर मैं इसने बताया, वरना मैं आपको बहुत ही तंग करता, मैं आपको फोर्स यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट आपको भी पता है, हाँ आपको भी पता है, लेकिन इस वक्त खास टाइम पर याद नहीं आता है आपको भी। प्लस ये मत पता है ये क्या चीज है, अगर मैं लिखूं तो आपको बुरा लगेगा फिर और कहोगे हमें पता था। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस वेक्टर, है ना यार, ये थिंग्स यू नो। मोमेंटम पता है क्या होता है ना? वो कभी देखा नहीं होगा आपको, कभी नहीं देखा है, वो कभी देखा नहीं। मोशन टू वेलोसिटी, अच्छा ओके, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, ऐसे कर दो इसको, अब इसको आगे ले जाते। इट इज dl/dt is equal to yes, what is R cross F? R क्रॉस F हो गया ये मोमेंटम, नहीं क्या टॉर्क, टॉर्क प्लस व्हाट इज दिस, ये कभी देखा है? हाँ ये मोमेंटम है, लेकिन यहां पर मैं m बाहर निकाल सकता हूं, स्केलर है ना, v क्रॉस v। dl/dt किसके बराबर लिखूं मैं अब? यस, शाबाश 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 बेटा, टॉर्क प्लस यस mv²। फाजिल, मैं मारूं आपको, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं है, कोई और जब मैं पढ़ाता हूं ना तो हमेशा मैं कहता हूं यार, हमेशा मैं कहता हूं कि यार वेक्टर्स का अगर I क्रॉस I 0 है, I क्रॉस I 0, J क्रॉस J भी 0, वो आपको भी पढ़ा है, K क्रॉस K 0, V क्रॉस V 0 नहीं होता है। आप कहेंगे नहीं I क्रॉस I डिफरेंट है, भाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, बिकॉज इट इज V साइन ऑफ 90 साइन ऑफ थीटा 0, V और V का एक ही डायरेक्शन है ना, तो इट इज V साइन ऑफ 0, साइन 0 0 हो गया 0 वेक्टर। तो dl/dt किसके बराबर? ये तो है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट। सो टॉर्क इज नथिंग बट व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंट। हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। कोई भी आपको व्हाट इज टॉर्क? dl/dt, rate at which the angular momentum changes. So I apply some torque to an object. ठीक, I apply some torque to some object. Suppose it is angular momentum changed by 5 units. It is angular momentum changed by in 1 second. In 1 second. how much torque is applied? Changes how much? 5 in how much second? 1 second. 1 second. अच्छा फिर 5 होगा। 5 5 होगा, हाँ। है ना कि देखो मैं आपने टॉर्क अप्लाई किया एक बॉडी को और इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ 1 सेकंड में 5 यूनिट्स। सो हाउ मच इज द टॉर्क अप्लाइड? 5। ठीक, तो आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दिया होगा ओवर टाइम तो आपको टॉर्क मिलेगा। अभी हमने इक्वेशन एक इस्तेमाल किया, मैं बताता हूं, वो दिखाऊंगा मैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट, चलो मैं और एक चीज जो अभी आपने इक्वेशन यूज किया वाजिल, हाँ वो मैं आपको, देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, IL, ये मैं निकाल कर देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। This is the equation that I am going to develop for you so that you can use it later on while solving questions, objectives. Have a look. We know
that torque is equal to dl by dt. that is what you know. अभी हमने डिराइव किया हुआ है. वैसे मैं कोई चीज ऐसा मेंशन नहीं करता हूं जो मैंने नहीं दिखाता, भले ही आपको पता ही हो वो, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूं कि जो मैंने पढ़ा है उसी को, ताकि मैं रेफर कर सकता हूं, यार ये तो आपने पढ़ा है, ये तो कल दिखाया है. ठीक. अच्छा. इज इक्वल टू डी बाई डी टी. व्हाट इज एल? आई ओमेगा. जैसे P इज इक्वल टू एम वी, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम शुड बी I omega. I stands for mass and omega stands for velocity. It is angular velocity, it is velocity. It is mass, it is moment of inertia. Right? Also angular momentum का equation ये भी है, R cross P भी, वो भी चलेगा. It is rotational angular momentum. It is translational angular momentum. So, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट मूव करता है वेलोसिटी v, उसका ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम होता है. और जो बॉडी स्फीयर होता है रोटेट यूं रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट हैज रोटेशनल एंगुलर मोमेंट. एंड रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम यू राइट एज I ओमेगा, एंड ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम यू राइट एज R क्रॉस P. तो I ओमेगा के क्या डायरेक्शन है? एंगुलर मोमेंटम जो जिसका I ओमेगा फॉर्मूला है, उसका क्या डायरेक्शन है? अगर रोटेट कर रहा है यूं रोटेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट इज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस. नहीं समझे आप? जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका डायरेक्शन किस ओर होता है? अलोंग द एक्सिस, सेम एज ओमेगा. जो ओमेगा का डायरेक्शन होता है वही एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है. इफ इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, इन सम अदर केसेस मे बी दैट इज डिफरेंट, उसको देखना पड़ेगा. लेकिन सिंपल केस में अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसका एंगुलर मोमेंटम भी होता है अलोंग दैट एक्सिस इन सिंपल केसेस. अच्छा, तो ये तो ठीक है. चलिए, दैट्स गुड, दैट्स नाइस. हैव अ लुक. था नजर भी क्या कर रहा है? You go say torque is equal to, if moment of inertia is constant, if it is constant, अगर कांस्टेंट है, कभी कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है. जैसे मास हमारा कांस्टेंट होता है, एक रिजिड बॉडी है, फिक्स्ड है, उसका मास हमेशा कांस्टेंट होता है. ठीक. रिजिड बॉडी है, मास कहाँ चेंज होगा? ये कोई रॉकेट तो है नहीं जिसका जो गैस इजेक्ट करता है वो मास चेंज होता जा रहा है. ये कोई ट्रक नहीं है सैंड लेकर के और नीचे से होल है तो ट्रक सैंड चेंज हो रहा है, मतलब मास चेंज हो रहा है. ये कोई वाटर का टैंकर नहीं है कि कहीं होल है तो वाटर लीक होता जा रहा है. ये रिजिड बॉडी है, इसमें मास की चेंज नहीं होता. लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कभी कांस्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर कांस्टेंट रखना चाहते हो तो हो सकता है, लेकिन कभी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप चेंज करना चाहते हो दैट्स इजी. कोई ऐसे बैठा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ है, इसने अपने हाथ एक यूं किए, हो गया चेंज. उसने अपने हाथ यूं किए तो हो गया चेंज. ठीक. लेकिन यहां मैं एज्यूम करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स, नॉट ऑलवेज, बट हियर इन दिस केस लेट मी सपोज इट रिमेन्स. तो आई बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका? शाबाश. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा. चेंज ऑफ ओमेगा होता है तो एक्सेलरेशन एंगुलर. हाँ, आई और इसको अल्फा. अल्फा. जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? एक्सेलरेशन. इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन. हो गया. जो अभी हमने रिलेशन यूज किया बेटा, हो गया अभी किया ना थे, while alpha is angular acceleration. ये हुआ फोर्थ कॉन्सेप्ट आपका. क्लियर? अगर आपको समझना है मुझे बताना है, पूछना नहीं. जो आपका अलग रहता है ना वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, लेकिन इनके साथ ये क्लास अटेंड करो. कम से कम 3 बच्चे सामने बैठे, अच्छा लगता है टीचर को. जितने स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, ठीक है ना? आप तो अच्छा कश्मीर में क्या बात करूँ, ये देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है और लोग बस फिर बातें करते हैं. उनको तो कमेंट्स में मिलना चाहिए मटेरियल, और वो भी मेरे खिलाफ, नज़ीर तांटवी के खिलाफ. कितना बकते हैं, बकवास करते रहते हैं. एनीवे, चलो फिफ्थ कॉन्सेप्ट. हाँ, फिफ्थ कॉन्सेप्ट. ओके, फिफ्थ कॉन्सेप्ट अबाउट टॉर्क. तो अब टॉर्क के बारे, एक तो मैंने आपको बताया टॉर्क का डेफिनेशन, दूसरा मैंने आपको बताया कि इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, हाउ इट इज रिलेटेड टू
हाउ इट इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम, वो भी मैंने आपको बताया। और भी एक चीज है एप्लीकेशन, जरा देखते हैं एप्लीकेशन, या पहले के कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात हम करेंगे, लेकिन मैं इसको आई वांट टू गेट यू बैक टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। क्या वहां लिखते, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, राइट? कहते हैं कि नहीं? कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, मगर एक्सटर्नल शुड मीन एक्सटर्नल। कभी कभी फोर्स इंटरनल होते हैं, उनको आप एक्सटर्नल, और फिर आपको सिस्टम पहले डिफाइन करना है, तब जाकर आप कहोगे कि ये फोर्स इंटरनल है। जैसे मैं आपको अगर हिट करूंगा, मैं हिट करूंगा आपको, आपके लिए ये एक्सटर्नल फोर्स है, तो मैं आपको हिट यहां से करूंगा, तो आप भी हिट किसी तरीके से मुझे करोगे इन सम वेज, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं यहां हिट करूंगा, लेकिन आप मुझे चेहरे से यहां हिट करोगे, तो मेरा फोर्स आप पर है, तो द फोर्स इज एक्सटर्नल फॉर यू एंड द फोर्स इज एक्सटर्नल फॉर मी। अगर मैं आपको एक सिस्टम समझूं तो फोर्स आप पर एक्सटर्नल हो गया। अगर आप मुझे सिस्टम समझोगे तो फोर्स इज एक्सटर्नल ऑन मी। लेकिन कोई बाहर बैठा है, उसके लिए ये दोनों फोर्स इंटरनल है। वो कहे देयर इज नो फोर्स ऑन द हाउस, बिकॉज ये हाउस में दोनों फोर्सेस है, तो ये तो इंटरनल हो गई। तो इंटरनल एक्सटर्नल की बात जब आती है ना, तो पहले आपको सिस्टम डिफाइन करना पड़ेगा, भाई कौन सा सिस्टम। अगर दिस पर्सन आई विल टेक एज ए सिस्टम, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स है। इफ यू टेक मी एज ए सिस्टम, तो मुझ पर भी फोर्स है। इफ यू टेक दिस रूम एज ए सिस्टम, देन बोथ फोर्स आर इंटरनल। ठीक। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसी बुनियाद पर है। जैसे आपके पास इक्वेशन है टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt, ये आपके पास बेस इक्वेशन मुझे मिला। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क ऑन दिस, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क on this system, if there is no external torque on the system, then what? Then what? चलो देखते हैं then what, मैथमेटिकली निकालेंगे then what. Then what? Okay, then this external torque is 0, means dl/dt is 0, right? That means what? dt को मल्टीप्लाई यहां करो 0 के साथ, हो गया dl is equal to 0. What do you mean dl is 0? That means change in angular momentum means angular momentum is constant. अरे भाई चेंज 0 तभी होगा जब वो खुद क्वांटिटी कांस्टेंट हो। Change is 0, that means the quantity itself is constant. Means इसका मतलब ये हुआ कि L is. तो हमारा एक लॉ मिला, we got the law. What is the law? If there is no external torque on a system, on a body, then if there is no external torque acting on the body or on the system, then the angular momentum of that body or of that system remains constant. Please write it down. If there is no external torque, if there is no external torque, on a body or on a system, then angular momentum of the system or body remains constant. ये है लॉ। ठीक। किसी चीज को भी आप अगर रोटेट करने की कोशिश करो, मेरे पास बॉल है, मैं इसको यूं करूंगा, स्पिन करूंगा,
तो मैं इसको टार्क देता हूं, सो इट इज एंगुलर मोमेंटम चेंज। और अगर यही काम मैं स्पेस में करूंगा, मैं स्पेस में जा करके एक बॉल को यूं रोटेट करूंगा, यूं, वो ऐसे रोटेट करेगा और मैं उल्टा ऐसे रोटेट करूंगा। हाँ, आप देख लेना वो जो सैटेलाइट्स में वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, हाँ, वो किसी चीज़ को, अगर किसी चीज़ को यूं वो टर्न करेंगे, वो उल्टा टर्न हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी बॉडी को यूं टार्क देते हैं और वो उसको उल्टा टार्क अप्लाई करते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता है और बॉडी पर्सन का भी चेंज होता है एंगुलर मोमेंट, वो भी रोटेट करता है। ये जनरेटर जो हम चलाते हैं ना नीचे, मेरा एक दिन का एक्सपीरियंस है, इसको आप अंदर से वो रोटेट करता है यूं, कोई भी मतलब वो अंदर से वो मोटर रोटेट करता है। अगर यही जनरेटर स्पेस में इसको रोटेट करोगे, ये नाचेगा, ये किसी चीज़ को रोटेट करेगा और जनरेटर खुद रोटेट करेगा। आपने देखा होगा शायद, कहीं फिल्में आप देखते हो तो देखते हो, आई डोंट नो। आप किसी क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर जो होता है ना, ताकि वो जो टेल उसका होता है, उसमें एक रोटर होता है, जब उसको हिट हो जाता है तो कितना नाचता है वो। फिर वो जो वो रोटेट कर रहा होता है, वो उसका ये जो बड़ा ब्लेड है ना, ये वाला ब्लेड, उस ब्लेड का रोटेशन ये कंपनसेट करता है। एक बार ये खत्म हो गया तो वो फिर बोतल की तरह नाचने लगता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क। नाउ लेट मी गो सिक्स्थ पॉइंट, लेट मी गो सम एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क। कहाँ कैसे टॉर्क हम निकालेंगे? इन मेनी केसेस, राइट, सम केसेस, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। चल, सिंपल केसेस में, ये मेरे पास एक पुली है, ठीक, इसका रेडियस r है, ये O सेंटर है इसका, इट कैन रोटेट, राइट, इसका ये थ्रेड है यूं, टेंशन ये है, और इस टेंशन की वजह से क्या करेगा? रोटेट। बताइए टॉर्क। यस, T is the force, R is the shortest distance from the point, RT आंसर। RT बुरा लगता है लिखना, बहुत बुरा लगता है यार। इसी को कहते हैं मल्टीप्लाई दैट फोर्स एंड दैट आर विच आर परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं होते तो मैं इनको परपेंडिकुलर बना लेता है, या R को कंपोनेंट करता है या T को कंपोनेंट करता है, और जो आपस में परपेंडिकुलर होते तो उनको मैं क्या करता है? मल्टीप्लाई कर लेता। हो गया एक एग्जांपल। चलो इसको A कर दो, चलो B। अच्छा, बाय द वे आई आस्क यू अ क्वेश्चन। हो बेटे, टॉर्क, तो बताइए इस टॉर्क की वजह से इसका क्या होगा? उससे भी बेटर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। वैसे जो आपने कहा दैट इज द वर्स्ट वर्ड। आप अगर कहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट वुड हैव बीन मच बेटर, बिकॉज अभी हमने इक्वेशन निकाला टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क से अल्फा ही होगा ना। अगर F इज इक्वल टू ma है तो फोर्स से एक्सेलरेशन होता है ना, तो आपने एक्सेलरेशन का, यू शुड हैव कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या लिखूंगा आगे? Immediately you should write I alpha. I is the moment of inertia of this about O. क्यों about O? क्योंकि ये तो हमेशा पॉइंट पे डिफाइन होता है ना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, जब टार्क अबाउट O निकालो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सर के अबाउट निकालो। भाई टार्क जो अभी लिखा, इसको इसी को आई अल्फा लिखा ना मैंने। अगर टार्क मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टार्क निकाला मैंने अबाउट दिस सेंटर O, तो ये जो आई है ये किसी और पॉइंट के अबाउट होगा, तो फिर मैं इक्वेशन ही क्या लिख रहा हूं मैं? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? नहीं, ये टार्क मैंने अबाउट किस पॉइंट के अबाउट निकाला? अबाउट O, बिकॉज O से ही डिस्टेंस है ना, ठीक। फिर इसी को मैंने लिखा आई अल्फा, तो फिर ये आई किसके अबाउट होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एफ के अबाउट, ओके अबाउट होगा ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज आर अबाउट द पॉइंट्स। लेकिन आप कहेंगे हाउ डू आई नो?
या हाउ कैन यू राइट दैट, बिकॉज मैं इसी को इज इक्वल टू लिखना हूं ना, मैं इसी टॉर्क को ये लिखता हूं। तो अगर टॉर्क अबाउट ओ हो तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट इसी ओ है ना, तो अदरवाइज क्या होगा, नहीं समझिए। यू सी इट, आई एम फाइंडिंग टॉर्क अबाउट ओ, तो आई राइट टॉर्क इज इक्वल टू टी आर। नाउ आई राइट द सेम एज आई अल्फा। This is angular acceleration about O. This is moment of inertia about O. Because this torque is about O. It's as simple as that. ठीक है ना बेटा? अच्छा, चलो सेकंड पॉइंट। अच्छा, कुछ और भी हो सकता है यहां पर, जरा हम सारा इस चीज को एनालाइज करेंगे। आई अल्फा, ठीक, सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, राइट। इस अल्फा को क्या लिखोगे? इस अल्फा को, इस एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम, कि क्यों रोटेट करेगा ये, माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये भी ठीक। जरा मुझे बताइए, जब ये रोटेट करेगा तो आप कोई भी लाइन डाल दो इधर, तो रोटेट करने से ये एरो चेंज होता है कि नहीं? नहीं चेंज होता है, मैं बताता हूं। होता है, ये जो पुली है ना, कोई एक लाइन डाल दो, ये रोटेट हो गया। अच्छा, इसको डिस्क ही समझो। डिस्क पर आपने सेंटर से यहां तक एक ही रेड लाइन का लकीर डाल दिया, लाइन डाल दिया, अब ये रोटेट कर रहा है, इसको लाइन को क्या होगा? शाबाश। और अगर ये लाइन में नहीं डालता तब रोटेट नहीं होता? तब भी होता, और ये समझाने के लिए, ठीक। ये रोटेट होगा, अब शायद यहां आ गया, तो कितना एंगल इसने कट किया? बताइए कितना थीटा कट किया अंडर दीज कंडीशंस? बताइए, हाउ मच एंगल it is radius vector or it is r will cut, या इसको ये भी कहा जा सकता है, how much angle it is radius vector has turned, how much angle it has turned, how much angular displacement it has covered, is always all the same। इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं डिस्प्लेस होता है, नहीं, इसका एंगल रोटेट हो जाता है, इसको ये एंगल कट करता है। समझ आ रहा है आपको? ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास कहीं जा रहा है, एक ही जगह है सेंटर, यूं कर रहा है, तो इसका जो रेडियस वेक्टर है दैट इज टर्निंग, ठीक। तो अब आपको यही बताना है कि हाउ मच एंगल इट टर्न्स इन द गिवन सिनेरियो। मैं बताऊं, फिर याद रखोगे? चलो मैं लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर, the same as ut plus 1/2 at square formula. It is the same formula in rotational dynamics. How much angular displacement it covers? It is initial angular velocity into time plus 1/2. अगर टॉर्क नहीं होता, सिर्फ इसका एंगुलर वेलोसिटी होता, क्या वो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता? नहीं, क्योंकि टॉर्क ही नहीं। जब टॉर्क नहीं है तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता नहीं, और इसका एंगल कितना कट हो जाता इन द गिवन टाइम? एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो ये जीरो हो जाता, तो सिर्फ हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर रह जाता। वही जीरो होता, ये रहता, वही, हाँ सॉरी, वो जीरो, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा नहीं अगर टॉर्क नहीं है, तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा 0 t। जो आप हमेशा कहते हो कि डिस्टेंस कवर्ड व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हाट इज द रिलेशन? वेलोसिटी इनटू टाइम। नहीं भाई, देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब जाकर क्या है डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी इनटू तकमाशी, वहां एक्सेलरेशन नहीं आता है, 1/2 at स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर टॉर्क नहीं है बट द व्हील रोटेट्स with constant angular velocity, then the angular displacement that it covers, then it traverses is just as v is omega 0 into time। ठीक, याद रखने में क्या हर्ज है? ये भी याद रखो। इसी सिचुएशन में टॉर्क निकाला, अल्फा निकाला, टॉर्क का ये भी इक्वेशन लिखा। अगर मैं कहूंगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जो आफ्टर सम टाइम इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा इनटू दिस थीटा, इज द सेम थिंग एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये सब इसी में आ जाता है। हमने बहुत सारी चीजें इस पे कर दी, अच्छी बात है। टॉर्क निकाला, वहां से अल्फा भी निकाल सकते हैं, अल्फा निकाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी। क्या होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं लिखूं तो?
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो भी लेते हो, ऐसा नहीं कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो होता है। मैं तो ये कहूँगा जीरो रखो मत, क्योंकि जब आप एक दो बार जीरो किसी चीज को रखते हो तो आपको जीरो सिंड्रोम हो जाता है कि इनिशियली जीरो। इनिशियल का कभी ये नहीं मतलब होता है जीरो। इनिशियल का मतलब एक ही चीज का जीरो होता है। बताइए कौन सा चीज? इनिशियल का एक ही चीज का जीरो मतलब होता है, कौन सा चीज? इनिशियल। व्हाट इज इनिशियल? इनिशियल मीन्स टी इज इक्वल टू जीरो और कुछ नहीं। टाइम सेट करते हो, टाइम आप सेट कर, इनिशियल टाइम सेट किया, हो गया जीरो टाइम। ठीक, इनिशियल मीन्स टी इज इक्वल टू जीरो, मगर इनिशियल वेलोसिटी हो न हो न सही। और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे या मिसकंसेप्शन का ये होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल जो है इनिशियल एक्सेलरेशन वो भी जीरो सर, इनिशियल फोर्स इनिशियल जो है सर जीरो। अच्छा मैं वो कभी कभी एग्जांपल देता हूँ ग्राफ का, वहां देखो लोग क्या क्या आंसर देते हैं स्टूडेंट्स। ये टाइम वर्सेस पोजीशन, ये है ग्राफ। What is velocity at what is position at t is equal to 0? What is Position at t is equal to 0? Zero. हाँ है 0, है तो ग्राफ जो। What is velocity at t is equal to 0? Zero. आपका भी नहीं जीरो ही है ना, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हुई तो। अरे यार स्लोप देता है वेलोसिटी, स्लोप अच्छा, निकालो, sorry, ये होता है। ये आप जैसी जो कैपेबल स्टूडेंट है, तो इसका मतलब मेरा जो तजुर्बा है बहुत वास्ट है। आई नो योर माइंड, yeah, I read your mind, you see. What is velocity here? कह रहे जीरो। What is acceleration? वो भी जीरो। What is force? इनिशियल जो है, अरे यार वो देख लो, जो जीरो है वही जीरो है, जो नहीं है वो नहीं है। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, दैट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो फॉर दिस इट्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कीप दैट इन योर माइंड। तो किसी चीज को वो जो एग्जामिनर होता है वो ट्रैप करने की कोशिश करता है, जो आप मिसकंसेप्शंस होते हैं हमारे, है ना, वो उन्हीं पर क्वेश्चन बनाता है। ओके, नाउ सी हियर, कौन सा पॉइंट? 7th पॉइंट। चलिए ठीक है, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम हियर, लेंथ L, इट इज पॉइंट O, फिक्स्ड पॉइंट। आपने इसको पुश किया और यहां लाया, यहां पर इस पोजीशन पर लाया, थीटा ये है, पुश करके इस पोजीशन पर आया। मुझे बताइए व्हाट इज टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो हिंट देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड्स, दिस इज पॉइंट O, ठीक, दिस इज L, ये फोर्स का लाइन ये है। आप इस पॉइंट से क्या डालोगे इस पर? दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस L का ये वाला डिस्टेंस, अगर ये L है तो ये कौन सा डिस्टेंस हुआ? L cos थीटा। और ये कौन सा? गुड, L sin थीटा। बताइए टॉर्क, मल्टीप्लाई टू थिंग्स विच आर परपेंडिकुलर, मैंने इसके कंपाउंड्स कर दिए, और इसका कौन सा कंपाउंड इसके परपेंडिकुलर में आया? L sin थीटा। L cos थीटा क्या हुआ? ये वाला जो, वो इसके पैरेलल में आया, तो उसको जाने दो, इट विल नॉट क्रिएट टॉर्क। तो अब टॉर्क क्या इक्वेशन क्या लिखोगे आप? शाबाश, टॉर्क का इक्वेशन लिखोगे mg L, आंसर, खत्म। समझ आए? फिर से एक बार बताऊं, उसी चीज को कहा जाता है, हाँ, sometimes you feel that I am playing with words, multiply two things which are perpendicular। हो गया ये भी। चलिए 8th पॉइंट, अब बताइए, हैव अ लुक, ये सन है, मास का m है, और ये हमारा अर्थ है, इसका मास m है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर किस ओर है? सन की ओर। ये है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं?
और सन पर किस हो? हाँ, गुड, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे बताइए व्हाट इज टॉर्क ऑफ द अर्थ? हाँ, व्हाट इज टॉर्क ऑन द अर्थ अबाउट द सेंटर ऑफ द सन? सी टॉर्क ऑन द अर्थ बाय दिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से अर्थ पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? अगर अर्थ पर टॉर्क प्रोड्यूस होता तो नाच रहा होता। नाच तो नहीं रहा है, मूव कर रहा है एक स्मूथ वे में। तो यहां से यहां तक रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये इसी लाइन की ओर। तो वो रेडियस वेक्टर और एफ आपस में क्या एंगल बनाते हैं? 0 या 180, क्योंकि अगर ये फोर्स यूं है और रेडियस वेक्टर अगर आपने यूं लिया तो 180 का एंगल है। वो भी आपने 0 कहा, चलो ठीक है, कम से कम आपने कहा कि अलोंग द सेम लाइन। तो कितना टॉर्क है आर क्रॉस एफ? है कि नहीं? इट इज आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज थीटा हियर बिटवीन फोर्स एंड आर? Between force and R? 180 So what is sin 180? sin 180 0. वो पता होना चाहिए बेटा, वो पता होना चाहिए, वरना फिर फिजिक्स आप कहते हो डिफिकल्ट है। बीच में आपको sin 30 पता नहीं, sin 60 का पता अगर नहीं है तो फिर वो फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको याद करने का प्रॉब्लम है। ठीक? तो what does that mean if there is no torque on the earth due to the sun? What does that mean? The momentum Up conserved. is constant. That means angular momentum of earth remains constant. Because torque is 0. नहीं समझे आप पूरा? शाबाश। 9th, these are applications of how to find torque in different cases. हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क निकाला, हमने जो टेंशन की वजह से जो टॉर्क है वो निकाला, और हमने निकाला टॉर्क ऑन द पेंडुलम आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे हुआ। चलो ये कर लेते हैं, हैव ए लुक। ग्रेविटेशन फोर्स, चलो प्रोजेक्टाइल मोशन में वो पढ़ा होता है आपने, और उसमें आप बहुत ही ठीक होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको अच्छी तरह से आता है। मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, टॉप पर ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी रखूंगा जहाँ इट इज द ग्राउंड। मुझे बताइए व्हाट इज टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द टॉप। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट अबाउट द ओरिजिन। अबाउट साथ में कहना चाहिए, वरना इसका मतलब ही नहीं कि व्हाट इज टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क का मतलब नहीं है अनलेस इट इज डिफाइंड अबाउट ए पॉइंट। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है? ऑब्जेक्ट टॉप पर है, मुझे चाहिए टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ओ। यस, तो पहली बात यह है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो का मास m है उसका फोर्स u है, mg। हो गया एक काम। अब बताइए सपोज इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, बताइए टॉर्क अबाउट दिस टॉप पोजीशन, अबाउट द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट द टॉप पोजीशन। चलो हिंट देता हूं, ये फोर्स है ना, फोर्स का लाइन ये है, तो यहां से डालो परपेंडिकुलर, डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, कितना है ये यहां से यहां तक? रेंज हाफ द रेंज है। क्या करूंगा टॉर्क के लिए? mg। क्या लिखूं बेटे? हाँ बेटा, क्या लिखूं? गुड, mg/2। हाँ बेटा ठीक है। कैसे मैंने ये लिखा? मल्टीप्लाई दैट फोर्स and that distance from the origin which is perpendicular to this force line, shortest distance or the perpendicular distance। असल में रेडियस वेक्टर ये है ना, ऑब्जेक्ट और यहां से जो दूरी है r, लेकिन उसको कहां निकालूं? उसको तो ये
पीस करने पड़ेंगे, एक पीस ऐसे आएगा, दूसरा पीस ऐसे आएगा, इस पीस का कोई नहीं है और इस पीस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो इट इज एम जी बाई 2, व्हाट इज रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, आंसर अगर ये थीटा है, आंसर हो गया। अब बताइए व्हाट इज टॉर्क व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ये खुद निकालो, व्हाट इज टॉर्क व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, टॉर्क व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। हाँ बोलो बेटा, हाँ बेटा, क्या जब ये यहां हिट करता है एम जी, तो ऐसे ही इसमें क्या करोगे, अब इस एम जी को क्या मल्टीप्लाई करना, हाँ शाबाश, वेरी नाइस, सारी रेंज। So torque is equal to, yes, mg into r, that is mg u square sine of 2 theta by g। ठीक, अच्छा अब आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं, will the angular momentum of this object going from here to here change or not? क्यों? टॉर्क चेंज होता है, हाँ ये कहो, टॉर्क चेंज की बात नहीं होती, टॉर्क जो है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो यहां से यहां तक एंगुलर मोमेंटम इसका चेंज ही हो रहा है, बिकॉज देयर इज टॉर्क। तो अभी हमने अर्थ पर क्या निकाला, टॉर्क, तभी तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ इज सपोज टू बी कांस्टेंट। तो चलो जब ग्रेविटेशन भी पढ़ते हो, कहीं और भी पढ़ते हो, अर्थ रिवॉल्व, एंगुलर मोमेंटम हियर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम हियर, एम वी आर हियर, एम वी आर करते रहते हो ना आप, तो वो क्यों, बिकॉज देयर इज नो टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। आज के लिए काफी है, चलो आज के लिए काफी है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है वो भी आप मुझे